नमस्ते। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं। सोचिए एक ऐसा रास्ता जो किसी नक्शे में है ही नहीं, और हम सुनने की कोशिश करेंगे एक ऐसी आवाज को जो कानों से नहीं बल्कि सीधे दिल से सुनाई देती है। सही कहा ना। क्योंकि देखिए, हर चेतावनी साइन बोर्ड पर नहीं लिखी होती, कुछ बस महसूस की जाती हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक नौजवान मुसाफिर जिसे बस एक ही जुनून था, नई राहें नए रास्ते खोजना। तो एक दिन की बात है, वो एक बहुत ही घने पुराने जंगल से गुजर रहा था। इतना घना कि सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी। और बस तभी वो एक ऐसी जगह आ खड़ा हुआ जहां से रास्ता दो हिस्सों में बंट रहा था। तो ये था कहानी का पहला पड़ाव। एक दोराहा, दो रास्ते और बस एक फैसला। और यही वो पल था जहां से अर्जुन का सफर हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब देखिए, एक रास्ता तो बिल्कुल चौड़ा और साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग उस पर चल चुके हों। और तो और उस पर एक बोर्ड भी लगा था जिस पर साफ साफ लिखा था सेफ राउट, मतलब बिल्कुल लॉजिकल चॉइस थी। और फिर था वो दूसरा रास्ता, एकदम तंग, खामोश और सायों से ढका हुआ, बिल्कुल रहस्यमय, पता नहीं कहाँ जाता होगा। अब आता है दूसरा पड़ाव, वो खामोश चेतावनी, है ना। वो एक एहसास जिसे आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और बस यहीं से अर्जुन के मन में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अर्जुन ने सोचा, चलो सेफ रास्ते पर ही चलते हैं। आखिर वही तो सही लग रहा था, है ना। लेकिन जैसे ही उसने उस रास्ते की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया, उसे अंदर से कुछ अजीब सा लगा। एक एक बेचैनी सी महसूस हुई। और फिर बिल्कुल अचानक उसके अंदर से एक बहुत ही धीमी लेकिन एकदम साफ आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, उस तरफ मत जाओ। अर्जुन वहीं रुक गया। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, ये क्या पागलपन है। सामने साफ सुथरा सेफ रास्ता है, उसे क्यों छोड़ूं। आप समझ रहे हैं, ये उसके दिमाग और दिल की लड़ाई थी। एक तरफ था तर्क, सबूत, और दूसरी तरफ बस एक अनजाना सा एहसास। और यहाँ आता है तीसरा पड़ाव, एक ऐसा फैसला जो पूरी तरह से लॉजिक के खिलाफ था। एक, जिसे कहते हैं ना, लीप ऑफ फेथ। क्योंकि वो अंदर का एहसास वो अब इतना मजबूत हो गया था कि उसे अनदेखा करना नामुमकिन सा लग रहा था। तो अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग को, उस साइन बोर्ड को, सबको पीछे छोड़ दिया। और उसने चुन लिया वो तंग अनजान रास्ता। अब देखिए, ये कोई बेवकूफ़ी नहीं थी, ये अपने अंदर की उस अनदेखी आवाज़ पर भरोसा करने की हिम्मत थी। चौथा पड़ाव, वो सच्चाई जो रोंगटे खड़े कर दे, वो चेतावनी जो सही वक्त पर सुन ली गई। अब अर्जुन घंटों तक उस अनजान रास्ते पर चलता रहा, और आखिरकार उसे एक गांव नजर आया। जब वो गांव में पहुंचा तो सब लोग उसे देखकर हैरान थे। एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बहुत ही शांत लेकिन गहरी आवाज में बोला, बेटा, तुम जिस सेफ रूट को छोड़कर आए हो वो असल में एक खतरनाक घाटी की तरफ जाता है। आज तक जो भी उस रास्ते पर गया कभी वापस नहीं लौटा। सोचिए, ये सुनते ही अर्जुन का क्या हाल हुआ होगा। उसकी तो रोंगटे खड़े हो गए। उस एक पल में उसे सब कुछ साफ हो गया। वो अंदर की अजीब सी बेचैनी, वो फुसफुसाहट, वो उसका वहम नहीं था, वो एक असली चेतावनी थी। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, हमारा अपना अंदरूनी गाइड, मतलब अपने अंदर की उस फुसफुसाहट को सुनना। क्योंकि ये जो अर्जुन की कहानी है ना, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ये जो अंदर की आवाज थी ना, जिसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं या अंतर्ज्ञान, यही हमारा सबसे बड़ा गाइड है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि असली चेतावनियां साइन बोर्ड पर नहीं लिखी होती, वो तो हमारे अंदर से आती हैं। और मजे की बात यह है कि ये शक्ति सिर्फ अर्जुन के पास नहीं थी, ये हम सबके अंदर है। तो सवाल ये है कि इस आवाज को सुने कैसे। बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, पॉज, यानी रुक जाइए। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन उस दोराहे पे रुका था। जब भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, भले ही सब कुछ ठीक दिख रहा हो, बस एक पल के लिए रुकिए। दूसरा स्टेप, लिसन, सुनो। उस खामोशी में अपने अंदर की उस धीमी सी आवाज पर गौर कीजिए। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल स्टेप, ट्रस्ट, भरोसा कीजिए अपने उस अंदरूनी गाइड पर, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने अपने लॉजिक को साइड में रखकर अपने दिल की सुनी। तो ये कहानी हमें बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आपकी अपनी जिंदगी में आपका रास्ता आज आपसे क्या फुसफुसाने की कोशिश कर रहा है, और क्या आप उसे सुन रहे हैं?